हम सबकी जिंदगी में ना कोई ऐसी चीज होती है जिसे हम बहुत बहुत कसकर पकड़ लेते हैं। हो सकता है वो कोई उम्मीद हो, कोई रिश्ता या शायद कोई सपना। और सच कहूं तो कभी कभी उसे पकड़े रखना ही सबसे ज्यादा दर्द देता है। तो आज हम इस मुश्किल लेकिन बहुत जरूरी कला के बारे में बात करने वाले हैं, जाने देने की समझदारी। बस एक लाइन, मेरी पतंग बहुत दूर निकल गई थी, मुझे धागा तोड़ना ही ठीक लगा। सुनने में कितना सिंपल लगता है ना, लेकिन इस एक छोटी सी लाइन के पीछे एक बहुत बड़ा फैसला, एक हिम्मत की कहानी छिपी है। देखिए, ये सिर्फ एक पतंग की कहानी नहीं है, ये हमारी जिंदगी के उन पलों की कहानी है जब हमें कुछ ऐसा छोड़ना पड़ता है जिसे हम सच में दिल से चाहते हैं। तो चलिए इस पतंग वाली बात को जरा और गहराई से समझते हैं कि ये दूर जाती हुई पतंग आखिर है क्या, और हम क्यों इसे पकड़े रहने के लिए इतनी जद्दोजहद करते हैं। तो ये पतंग असल में है क्या? ये वो कोई भी चीज हो सकती है जिसे हम जाने नहीं देना चाहते, भले ही अंदर ही अंदर हमें ये एहसास हो कि वो अब हमारे कंट्रोल से बहुत दूर जा चुकी है। और ये पतंग कुछ भी हो सकती है, सच में। शायद एक ऐसा रिश्ता जो अब एक बोझ सा लगने लगा है, या कोई ऐसा सपना जो अब पहुंच से बहुत दूर लगता है, कोई उम्मीद, कोई इंसान, या जिंदगी की वो तस्वीर जो हमने अपने मन में बना रखी थी पर असलियत उससे बिल्कुल अलग निकली। और पता है, यही सबसे मुश्किल हिस्सा है, जब पतंग उड़ाने की वो खुशी, वो मजा खत्म हो जाता है और हाथ में बस एक धागा रह जाता है, एक जिम्मेदारी, एक बोझ। मतलब हम पतंग को नहीं, सिर्फ उससे जुड़े एक धागे को पकड़े रह जाते हैं। तो जब पतंग हाथ से ऐसे निकलने लगती है तो हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है? जाहिर सी बात है, हम उस उलझे हुए धागे को समेटने की कोशिश करते हैं। पर उस कोशिश की कीमत क्या चुकानी पड़ती है? हमारा समाज, हमारे आसपास के लोग सब हमेशा यही सिखाते हैं, नहीं, पकड़े रहो, कोशिश करते रहो, छोड़ना मत। पर जो दर्दनाक हकीकत होती है ना, वो कुछ और ही होती है। उस उलझे धागे को समेटने की कोशिश में हाथ छिल जाते हैं, उंगलियां दुखने लगती हैं और दिल तो बस थककर चूर हो जाता है। हम उस धागे को सुलझाने के चक्कर में खुद ही उलझ कर रह जाते हैं। ये एक बहुत जरूरी सवाल है, आखिर इतना दर्द सहकर भी हम उस धागे को क्यों नहीं छोड़ते? ऐसी क्या चीज है जो हमें रोके रखती है? अक्सर इसका जवाब एक डर होता है, एक बहुत बड़ा डर। अगर मैंने छोड़ दिया तो लोग क्या कहेंगे? हमें लगता है कि जाने देना हमें कमजोर या हारा हुआ साबित कर देगा। लेकिन यहीं पर हमें अपनी सोच को पलटने की जरूरत है। लोग क्या कहेंगे ये जरूरी नहीं है। असली सवाल तो ये है कि अगर इसी तरह पकड़े रहे तो इंसान का खुद का क्या होगा? क्या इस कोशिश में इंसान खुद ही टूट जाएगा? और यहीं से कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है, जब हम ये समझना शुरू करते हैं कि जाने देना हार नहीं है, बल्कि खुद को बचाने का एक तरीका है। ये कमजोरी नहीं, ये बहुत बड़ा साहस है। ये वो पल है, वो टर्निंग पॉइंट, जब दर्द सहने की जगह हम खुद को बचाने का फैसला करते हैं, धागा तोड़ने का फैसला, उस बोझ को जाने देने का फैसला। इस एक लाइन में आप देखिए पूरी कहानी का सार छिपा है। मैं हारी नहीं, मैं बच गई। ये सिर्फ नजरिए का बदलाव नहीं है, ये सच्चाई को स्वीकार करना है कि यहाँ कुछ खोया नहीं गया है, बल्कि खुद को एक कभी न खत्म होने वाले दर्द से बचाया गया है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। हम हमेशा खोने को नुकसान से जोड़कर देखते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ चीजों को खो देना असल में खुद को वापस पाना होता है। तो ठीक है, धागा तोड़ दिया, उसके बाद कैसा महसूस होता है? क्या सब कुछ एकदम से ठीक हो जाता है? नहीं, ये एहसास थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। जाहिर है, दर्द तो होता ही है। जिस चीज को इतने वक्त तक सीने से लगाए रखा, उसके जाने का दुख तो होगा ही। आंखों में आंसू आना बहुत नेचुरल है, लेकिन उन आंसुओं के साथ साथ एक और चीज महसूस होती है, राहत, एक गहरा सुकून, जैसे सीने पर से कोई बहुत बड़ा बोझ हट गया हो और आप खुलकर सांस ले पा रहे हो। और यही आजादी की सच्चाई है। ये हमेशा आसान नहीं होती, पहले थोड़ा दर्द देती है, लेकिन उसके बाद जो शांति और सुकून मिलता है वो सच में अनमोल होता है। इस पूरे एक्सपीरियंस से जो सबसे कीमती चीज हाथ लगती है वो है एक सबक, एक नई समझदारी, जिंदगी की उड़ानों को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने का तरीका। और वो सबक क्या है? एक बहुत गहरी सच्चाई
कि जो चीजें या जो लोग सच में किसी के लिए बने हैं, उन्हें जबरदस्ती धागे से बांध कर रखने की जरूरत नहीं पड़ती। वो पास रहते हैं अपने आप, बिना किसी जोर जबरदस्ती के। तो अगली बार किसी उम्मीद की पतंग उड़ाने से पहले एक ज्यादा समझदारी वाला तरीका अपनाया जा सकता है। सबसे पहले हवा का रुख देखना, यानी हालात को समझना। फिर धागे को परखना, मतलब उस कनेक्शन की मजबूती को जांचना। और आखिर में अपनी हद जानना, ये पक्का करना कि ये उड़ान हमारी हिम्मत और सहन शक्ति के अंदर है भी या नहीं। हाँ, हो सकता है ये सबक जिंदगी में थोड़ी देर से मिले, शायद बहुत कुछ खोने के बाद मिले, लेकिन जब भी मिलता है ना, सही मिलता है, और ये हमें आने वाले कल के लिए बेहतर बनाता है। और अब ये कहानी एक सवाल पर आकर रुकती है, एक सवाल जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। क्या जीवन में कोई ऐसा धागा है जिसे थामे थामे इंसान बस थक चुका है? कोई ऐसी चीज जो खुशी से ज्यादा दर्द दे रही है? अगर किसी के मन में इसका जवाब हाँ में है, तो बस एक बात याद रखना जरूरी है, उस धागे को काटना और उस पतंग को जाने देना कमजोरी नहीं है। ये खुद की परवाह करने और खुद से प्यार करने का सबसे साहसी कदम हो सकता है।